नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही है, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा एग्री मार्केट की हाजिर मंडियों से भी आपके लिए खबरें लाने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले लेकिन देख लेते हैं कमोडिटी मार्केट की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। गोल्ड की बात करें तो फिर दरें बढ़ने की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कल से एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है और 16 मार्च को फैसला आ जाएगा कि ब्याज दरें कितनी बढ़ाई जाती है। बाजार को अनुमान है कि इस बार 0.25% कम से कम ब्याज दरें बढ़ सकती है। चांदी की बात करें तो रूस यूक्रेन के बीच संभावित बातचीत से यहां पर आज दबाव है। 500 से 600 रुपए की गिरावट फिलहाल दिख रही है। 70,000 के भी नीचे चांदी आ गई है। क्रूड की बात करें, कई उत्पादकों की उत्पादन बढ़ाने की तैयारी चल रही है। नेचुरल गैस उत्पादन में 1 महीने में सबसे कम कटौती हुई है सर्दियों की वजह से। वहीं कॉपर, शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज का जो वेयरहाउस है वहां पर स्टॉक गिरने से यहां पर सपोर्ट कीमतों को मिल रहा है। एल्युमिनियम आज हालांकि दायरे में ही कारोबार दिख रहा है। एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा, जहां पर किसानों ने पानी की कमी की वजह से प्लांटेशन कम किया है, यानी बुआई कम होने से उत्पादन भी कम रहने की चिंता है और आज के सत्र में आधे से 1% तक की तेजी दिख रही है। कॉटन की बात करें तो यूएसडीए जो नई रिपोर्ट है उसके मुताबिक एंडिंग स्टॉक 2021-22 के लिए कॉटन का कम रह सकता है। वो एक सपोर्टिव फैक्टर कॉटन के लिए फिलहाल है। हल्दी, कई राज्यों में बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, यील्ड की चिंता बनी हुई है। जीरा, घरेलू मांग में सुधार की खबर से यहां पर आज तेजी दिख रही है। करीब 1% की मजबूती यहां दिख रही है। धनिया उत्पादन में कमी की आशंका से कीमतों में तेजी है। कैस्टर उत्पादन पिछले साल से 8.5% कम रहने का अनुमान है। वहीं ग्वार की बात करें तो आज 2% की ज्यादा तेजी ग्वार सीड और ग्वारगम के वायदा में भी देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वायदा बाजार की, और सबसे पहले बात बुलियन मार्केट की करते हैं, जहां पर चांदी 70,000 के नीचे आ गई है। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में भी करीब 250 से 300 रुपए की कमजोरी दिख रही है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है, क्यों ये गिरावट आ रही है? क्या फेड आधे % तक दरें बढ़ा सकता है? इस तरह की तो संभावना बाजार में नहीं है। जी, पहले तो था विश्व मोहन जी, लेकिन अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उसके चलते तो जो सेंट्रल बैंकर्स है, आई थिंक वो ये भी सोच रहे हैं कि इतना एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है क्या, क्योंकि इसका जो रिपलिंग इफेक्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमीज पे जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 25.25 बेसिस पॉइंट इज व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग। और इसके अलावा जो रूस और यूक्रेन के साइड से जो आज बातचीत भी होने की जो एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक वो भी मार्केट को थोड़ा सा नर्वस किए हुए है। तो उस वजह से हम थोड़ा सा एक कॉल देख रहे हैं। लेकिन बातचीत हमने पहले भी देखी थी कि इनकी बातचीत जैसे कोई न्यूज आता है कि कुछ बातचीत होने वाली है तो सेंटिमेंट की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन जब तक कि कोई फर्म डिप्लोमेटिक टॉक्स नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से ये सपोर्टेड रहेगा। जो भी इम्पैक्टेड कमोडिटीज है, स्पेशली गोल्ड कहिए या फिर क्रूड कहिए, एल्यूमिनियम प्राइजेस, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा फेड का भी एक एक्सपेक्टेशन की वजह से थोड़ा सा मार्केट करेक्टिव मोड में हो सकता है कि आज और कल के सेशन में थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा लोअर रहे, स्पेशली आज के सेशन में। और हमें लगता है कि गोल्ड में फिर से एक बार वी माइट सी 52,400 450 लेवल्स, और सिल्वर में पॉसिबिलिटी है कि एक बार 69,500 से लेके 69,300 तक के लेवल्स दिख जाए। तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। टेक्निकली आपको अनुज जी कैसा लग रहा है गोल्ड और सिल्वर आज के दिन? विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक हमने एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखी थी, ओनली 0.5% की एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। बट ये जो हफ्ता है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाजार जो है करीबन $1974 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि जो टॉक्स चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, अभी तक कोई पॉजिटिव आउटकम देखने को नहीं मिला है। हालांकि यहाँ पर संडे को भी हमने देखा था कि एक जो वॉर सिचुएशन थी वो दोबारा से आती हुई दिखाई दी थी। तो सिचुएशन अभी भी उतनी सुधरी नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो गोल्ड का भाव है रिट्रेसमेंट जोन में आता हुआ दिखाई दिया है, जहाँ पर हम कंसोलिडेशन देख सकते हैं और फ्रेश बाइंग यहाँ पर एक्यूमुलेट हो सकती है। तो बाय ऑन डिप्स में करीबन 52,500 के आसपास गोल्ड में खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस 52,000 का रहेगा, टारगेट 53,000 से लेकर 53,300 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि भाव नीचे करीबन 1960 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट ले सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 1990 2000 तक के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं।
हालांकि फेडरल बैंक की मीटिंग है 2 दिन की, वहां पर हम आउटकम देख सकते हैं, मगर हमारा मानना है कि जो इंटरेस्ट रेट का डिस्कशन है वो यहाँ पर डिस्काउंटेड है। अगर क्वार्टर पॉइंट्स या हाफ पॉइंट से बढ़ते हैं तो वो डिस्काउंटेड रहेंगे, अगर उसके ऊपर जाते हैं तो फिर हो सकता है कि एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे। बट हमें लगता है कि जो सिचुएशन है यहाँ पर हमें हो सकता है कि एक क्वार्टर पॉइंट की बढ़त देखने को मिले, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। मगर टेक्निकल चार्ट्स जो है यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव है, ऐसा कोई नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल सकती है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ आप काम कर सकते हैं। बिटूपन, आपको क्या लग रहा है चार्ट पे गोल्ड या सिल्वर क्या खरीदने की सलाह देंगे आज आप? गोल्ड में तो फिलहाल ट्रेंड अभी फिलहाल के लिए आज के लिए थोड़ा रेंज बाउंड दिख रहा है मुझे, और जो एफओएमसी के मीटिंग के हिसाब से मार्केट में मेरे हिसाब से रेंज बाउंड ही रहेगा। और 52,500 में एक बॉटम है, वहां पे प्रोबेबली वहां पे लॉन्ग ले सकते हैं। मुझे भी नहीं लग रहा कि बड़ा तेजी रहेगा। 53,000 के आसपास ऊपर एक टारगेट रह सकता है। 52,200 150 के नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो तभी निकला होगा। अभी जो एफओएमसी के बारे में बात चल रहा है कि एफओएमसी का रेट हाइक का, ये ऑलमोस्ट मार्केट में प्राइसिंग है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि फिलहाल के लिए जो एक्सपेक्टेड था कि इस साल में 4 इंटरेस्ट रेट हाइक होगा यूएस का, तो मेरे हिसाब से 5 का भी अभी मार्केट में प्राइसिंग हो रहा है। और दूसरा चीज है कि यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो पहले भी 7 के आसपास था, तो ये बढ़ के 9.5 के आसपास भी पहुंच सकता है। मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन लेवल जो गोइंग फॉर दिखने वाला है यूएस और यूरोप से, तो इन्फ्लेशन फिगर काफी बड़ा होने वाला है। फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल या एनर्जी प्राइसेस में कोई बड़ा ऐसा कोई स्टेबिलिटी नहीं आया। हाँ, थोड़ा सप्लाई जो स्पाइक आया था वहां से स्टेबिलाइज किया $100 के ऊपर ही अभी। तो मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन है, यहाँ पे कोई बॉटम आउट हो रहा है, इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि जिस तरह से क्रूड ऑयल गिरा उस तरह से गोल्ड में सेल ऑफ नहीं आया। गोल्ड और सिल्वर ये खाली थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे हिसाब से आज के लिए इंट्राडे ट्रेड रहेगा, थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। 53,000 का ऊपर मैक्सिमम टारगेट रख के आपको ट्रेड करना। ओके, तो ये भी है गोल्ड को लेकर। अनुज जी और बिटूपन को लगता है कि यहाँ पर खरीद कर जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। एक और खबर आ रही है कि एनएससी और इब्जा मिलकर बुलियन स्पॉट एक्सचेंज शुरू करने वाले। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी जी, जो इब्जा के नेशनल सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, कितना फायदेमंद होगी ये डील और स्पॉट एक्सचेंज से क्या फायदा होगा? स्पॉट का कितना मार्केट बदल जाएगा बुलियन मार्केट के लिए? देखिए, अभी आपने जैसा एक कॉन्फ्रेंस में सुना होगा कि इब्जा ने आज एनएससी के साथ में एक एमओयू साइन किया है, जो हम लोग स्पॉट एक्सचेंज इब्जा और एनएससी मिलकर ला रहे हैं, जिसके अंदर स्पॉट एक्सचेंज के लिए हम लोग अभी नेम फाइनल करने के बाद में आई थिंक उसको हम लोग अप्रैल 15 या अप्रैल 20 तक उसको हम लोग लाइव कर देंगे स्पॉट एक्सचेंज को, जिसके अंदर हमारा पूरा इंडस्ट्री का उसमें पूरा सपोर्ट रहेगा एनएससी को। और स्पॉट एक्सचेंज जो हम लोग काफ़ी सालों से उसका वेट कर रहे थे, वो अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो हमारा जो एक ड्रीम था वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि हर एक को स्पॉट एक्सचेंज की काफ़ी ज़रूरत थी। इस एक्सचेंज के थ्रू जो भी ट्रेड करेंगे ट्रेडर, उसमें उनको बेनिफिट टीसीएस और टीडीएस का बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एक्सचेंज के अंदर कोई भी टीडीएस और टीसीएस नहीं लगता है। जो आज हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देख रहे हैं वो टीसीएस टीडीएस की है। ओके। कोठारी जी, एक और सवाल। आपने तो एनएससी के साथ हाथ मिला लिया है, तो स्पॉट एक्सचेंज लाने की तैयारी चल रही है। बाकी एक्सचेंज की तरफ से क्या अपडेट है? क्या बीएसई और एमसीएक्स की भी तैयारी चल रही है? और क्या पूरे इंडस्ट्री का इससे डायनेमिक चेंज हो सकता है क्या? देखिए, जो जैसे अभी मैंने कहा कि सेबी ने परमिशन दे दिया है, लॉजिस्टिक कस्टोडियन का भी हो गया है फाइनल। अब सिर्फ है कि तीनों एक्सचेंज जो अलग अलग है कि 3 एक्सचेंज बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, पर हम लोग चाहते हैं कि तीनों मिलके एक एक्सचेंज बनाए ताकि इजीली ट्रेड कर सके। सब प्रोडक्ट रेडी है, सेबी ने परमिशन दे दिया है, और मुझे लगता है कि विद इन अ मंथ और 2 मंथ आप इसको लाइव देख सकोगे। बीएसई इसमें आ रही है, वो अपना अलग एक सेगमेंट लेके आ रही है। एनएससी एक नई एक्सचेंज बना के आ रही है, और एमसीएक्स अभी तक प्लानिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही एक्सचेंज लॉन्च होती है, तब लोगों के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए उसमें 1 ग्राम से भी वो ट्रेड कर सकता है। इसमें सिल्वर भी रहेगी, आपका डीमेट अकाउंट में गोल्ड रहेगा, और आपने जो भी ट्रेड किया है वो आपका डीमेट फॉर्म में रहेगा, जस्ट लाइक अ शेयर यूनिट।
आपको कहीं पे भी उस EGR को, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को आपको अगर एनकैश करना है तो कोई भी ज्वेलर्स को आप उसको एक्सचेंज करके आप उसके अगेंस्ट में आप ज्वेलरी ले सकते हो। उसको आपको प्लेस करना है तो प्लेस कर सकते हो। और हर तरह के अब एसेट क्लास में आने के बाद इस प्रोडक्ट की एक वैल्यू अलग हो जाती है। आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, आप उसको ज्वेलर्स के थ्रू अगर रिडम करना है तो रिडम कर सकते हैं, उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करना है, उसको लिवरेज करना है, आप हर तरह से इसको कर सकते हैं। यानी काफी अच्छी पहल है। स्पॉट एक्सचेंज की तैयारी भी काफी दिनों से चल रही है। अब आप NSE जैसे एक्सचेंज के साथ लॉन्च करने चाह रहे हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट सर। लेकिन सर जाते जाते एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, गोल्ड प्राइस के आउटलुक को लेकर आपका आउटलुक क्या है जो मौजूदा एनवायरनमेंट है ऐसे माहौल में? अगर आप प्राइस ट्रेंड की बात करेंगे, अगर मार्च में अभी आप 15-16 को देखेंगे तो US का FOMC मीटिंग है, उसमें लगता है कि 0.25% से 15 बेसिस पॉइंट उसको इंक्रीज करने की उम्मीद है। अगर वो इंक्रीज होता है तो गोल्ड के ऊपर काफ़ी इफेक्ट आएगा। उसमें कम से कम अभी वॉर प्रीमियम $100-150 है, अगर उसको आप निकाल देते हो तो कम से कम $20-25 का एक करेक्शन आ सकता है। और नो डाउट कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट जो होती है गोल्ड के ऊपर वो काफ़ी महंगी हो जाएगी। अगर आपने देखा होगा 10 ईयर यील्ड जो है वो 2% के ऊपर चला गया है, तो इससे इफेक्ट गोल्ड प्राइस पे आती है। अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरी अगर विंडो होती है तो लोग गोल्ड से पैसा मूव करके दूसरे बॉन्ड के अंदर डाल देते हैं। और इक्विटी भी आज की डेट में आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी चल रही है। थोड़ा बहुत करेक्शन आया है बट धीरे धीरे वो भी एक स्मूथली लाइन हो जाएगा। तो जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है तो गोल्ड पे इफेक्ट आएगा। कोई नेगेटिव जियोपॉलिटिकल टेंशन है या कोई नेगेटिव है या इन्फ्लेशन फियर है US का, तो गोल्ड फिर वापस बुलिश हो जाएगा। ओके, यानी साफ कह दिया है कोठारी साहब कि $20 से $25 का करेक्शन गोल्ड में यहां पर आ सकता है, कॉमिक्स गोल्ड में। यानी अगर 1980 के आसपास का भाव है तो आपको 1980 के आसपास तो 1955 के आसपास का लेवल भी आपको ब्याज दरें बढ़ने के बाद देखने को मिल सकता है। शुक्रिया कोठारी जी, आपसे वापस से होली का हफ्ता है, वापस से आपसे इस हफ्ते के अंत तक बात करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला ET नाउ स्वदेश के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वायदा बाजार में कुछ और काउंटर्स पर नजर डाल लेते हैं। बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल को लेकर रविंद्र जी आपका क्या आउटलुक है? आज काफी नरमी दिख रही है, करीब 3% की गिरावट है ब्रेंट में। MCX क्रूड भी 2% तक कमजोरी दिखा रहा है। यहां पर क्या लग रहा है अब आपको? विश्वमोहन, मेरे हिसाब से क्रूड भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट में चल रहा है। अगर हम पिछले वीक की भी मूवमेंट देखें तो नीचे में 103-104 का जो गैप फिलिंग हुआ था, आई थिंक उसका सपोर्ट अच्छा ले रहा है WTI क्रूड और उसे ब्रीच नहीं कर रहा है। हालांकि चार्ट्स पे एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, लेकिन उसको कंफर्म होने के लिए इट हैज टू क्लोज बिलो 103। और जो मार्केट में जो अभी भी वरीश है रशिया और यूक्रेन को लेके, दैट इज स्टिल इंटैक्ट। हालांकि थोड़ी सी बातचीत की वजह से थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में चला गया है ये, बट स्टिल आई थिंक वरीज आर स्टिल देयर। और जो सप्लाई बढ़ाने की जो बात चल रही है उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है क्रूड पे। लेकिन मैं आई वुड वेट फॉर 103 टू ब्रेक ऑन द लोअर साइड टू टेक अ डायरेक्शनल व्यू। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक थोड़ा सा नरमी है आज के सेशन में। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 8050 8030 तक के लेवल्स दिख सकते हैं MCX क्रूड में। तो अगर इसमें राइज आता है टुवर्ड्स 8230 8240, आई थिंक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 8340। ओके, यानी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ आप क्रूड में काम कर सकते हैं। 8240 के लेवल पे इन्होंने सेल की सलाह दी है और 8050 का नीचे टारगेट आ सकता है। अनुज जी, क्रूड पर आपका व्यू? देखिए क्रूड में अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न बनाया है। और अगर हम देखें तो जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो भी नेगेटिव डाइवर्जेंस शो कर रहे हैं। हमें लगता है कि क्रूड के भावों में एक सेलिंग प्रेशर रह सकता है। हालांकि अभी $109 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और MCX में करीबन 8 या 160 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। हमें लगता है कि इस वीक में एक बार $102 से लेकर $100 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से UAE ने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है, साथ में रशिया भी अब ओपन है क्रूड को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो हमें लगता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा वीक हो सकता है। प्राइस डेफिनेटली ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहे थे और जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक सप्लाई को दोबारा से बढ़ते हुए देखा, इवन US के जो ऑयल रिग्स काउंट हैं वो भी पिछले हफ्ते बढ़े हैं। हमें लगता है कि थोड़ा प्रेशर जो है क्रूड में यहाँ पर आ सकता है।
तो क्रूड के अंदर हमारा बिकवाली का ट्रेड रहेगा। एमसीएक्स में एक्सपेक्टेड है करीबन 8,300 के आसपास बिकवाली करें, 8,550 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 8,000 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि $100 तक के लेवल क्रूड में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है कि जो काउंटर है थोड़ा सा वीक के साथ इस हफ्ते ट्रेड हो सकता है। या बिटूपन, अब आपसे जानना चाह रहे हैं कि ऑप्शंस के जरिए कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी बताइए ताकि रिस्क भी कम हो और मुनाफे की गारंटी तो नहीं बोल सकते लेकिन मुनाफा कम से कम आ जाए, और ऐसे माहौल में आप ऑप्शन में किस तरह की रणनीति की सलाह देंगे? फिलहाल के लिए अभी जो क्रूड ऑयल में है थोड़ा मार्केट स्टेबल है, और ऐसा नहीं कि बुलिश बायस थोड़ा खत्म हो गया मार्केट में, लेकिन ऐसा नहीं है काफी स्ट्रॉन्ग तेजी या डिक्लाइन है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा बॉटम आउट होने के लिए कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा पुल बैक भी हो सकता है। तो यहाँ से मैं प्रीफर करूंगा थोड़ा सा बुल कॉल स्प्रेड थोड़ा प्रीफर रहेगा। 8100 कॉल बाय करके 8400 कॉल बेचना है, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है 120 रुपए चल रहा है, जैसे कि डिफरेंस होना चाहिए 8300 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि बुल कॉल स्प्रेड ले सकते हैं 120-115 के आसपास जो रेंज चल रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा 70 के आसपास लगा के आप एक 210-220 का टारगेट देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो पोजीशन है 2 दिन में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, तो पोजीशन रख सकते हैं एक्सपायर। ओके, यानी बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे बनाने की स्ट्रेटजी बिटूपन दे रहे हैं। 8100 स्ट्राइक प्राइस की कॉल यहाँ पर खरीदनी है आपको और 8400 स्ट्राइक की कॉल को यहाँ पर बेचना है, और जो डिफरेंसेस है वो 120 का है और टारगेट यहाँ पर 220 की उम्मीद लगाई जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में रविंद्र जी आज क्या कोई ट्रेड बन रहा है क्या, टॉप ट्रेड आपकी तरफ से? वेल बेस मेटल्स में मेरे हिसाब से कॉपर में कॉपर अच्छी तरीके से 790 792 होल्ड किए हुए है। 798 हमने पिछले वीक में देखा था, देन उसके बाद एक जंप भी देखा था कॉपर प्राइसेस में। तो मेरे हिसाब से जब तक कि 792 होल्ड है कॉपर में एक बाउंस बैक मूव रह सकता है। हमने पिछले वीक में भी कहा था कि एक बारी 825 830 तक के लेवल्स हम कॉपर में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 798 शुड बी द आइडियल लेवल टू एंटर। 792 का स्टॉप लॉस, और इनिशियली हो सकता है कि 814 815 तक आए, उसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है। और तो जब तक 792 होल्ड है आई थिंक कॉपर में एक बार लॉन्ग की स्ट्रेटेजी बना सकता है। अनुज जी आपके तरफ से टॉप ट्रेड मेटल में? विश्वमोहन जी, कॉपर ही मुझे लगता है कि एक अच्छा बेट बन सकता है। कॉपर के अंदर हमने हालांकि एक गिरावट अच्छी आती हुई देखी है, तो 800-802 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है जहां पर हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 790 पे लगाएं, टारगेट 815 का हो सकता है। कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बेस मेटल में यूज़ की जा सकती है। हालांकि यहाँ पे जो दो काउंटर है एल्युमिनियम और निकल, थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम की कमी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से बिडास काफ़ी बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल एल्युमिनियम और निकल से थोड़ा सा दूर रहें क्योंकि बिडास काफ़ी है। यहाँ पर अभी जो ट्रेड लेने के लिए काउंटर लगता है वो कॉपर का लगता है और एक जिंक का लगता है जहां पर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। जिंक में एक्सपेक्टेड है कि 321 रुपए तक के लेवल आ सकते हैं और कॉपर में करीबन 815 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, चलिए, यानी कॉपर और जिंक दो ट्रेड अनुज जी की तरफ से। बिटूपन आप क्या सलाह देंगे मेटल में आज? मेटल में देखिए अभी फिलहाल रेंज बाउंड ट्रेड है, मैं थोड़ा सा मोमेंटम ट्रेड ले रहा हूँ पूरा दिन का व्यू। मुझे लग रहा है कि अभी 806 के आसपास चल रहा है कॉपर, तो 808 के आसपास इंट्राडे के लिए एकदम मोमेंटम सेल करना, 812 के ऊपर स्टॉप लॉस और नीचे 801 मैक्स टारगेट। और मुझे भी लग रहा है कि नीचे लेवल पे ही बाइंग है, लेकिन फिलहाल के लिए जो अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से या मोमेंटम से देखते हैं तो एक मोमेंटम ट्रेड बनेगा इसी रेंज का, 808 से ऊपर और नीचे 801 का। हाँ, लोअर लेवल पे बाइंग बाद में देखा जाएगा। ओके, यानी मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से आपको ऊपर के लेवल पे बेचना है 808 पे, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा 812 का, और जो टारगेट नीचे है वो 801 का है। चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। ग्वार को लेकर रविंद्र जी क्या आउटलुक है आपका? ग्वार में आज अच्छी तेजी दिख रही है, क्या लग रहा है आगे ये कंटिन्यू होगी क्या? में भी कहा था विश्व मोहन, आई थिंक एक रेंज बाउंड मूव है जब तक कि इसमें 6,300 350 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। आई थिंक नीचे में 5,900 6,000 का एक सपोर्ट रहेगा और अपसाइड 6,300 350 400 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो ये बैंड में है, जब तक कि ये बैंड नहीं निकलता आई थिंक रेंज बाउंड ही रहेगा। अगर ये कोई भी या तो अपर बैंड या लोअर बैंड अगर ब्रेक कर देता है तो फिर उस साइड में डायरेक्शन आ सकता है। तब तक के लिए मुझे लगता है कि ये 300-400 रुपए के रेंज में ही ट्रेड करेगा। 300 से 400 के रेंज में ही ट्रेड यहाँ पर ग्वार सीड कर सकता है। ग्वार सीड और ग्वारगम में कोई ट्रेड बन रहा है क्या अनुज जी आज?
दोनों ही काउंटर में एक अच्छा मोमेंटम है। इवन ग्वारेक्स जो कमोडिटी है, जो इंडेक्स है, उसके अंदर भी मोमेंटम है। आज पूरे ही ग्वार पैक में तेजी का ट्रेंड दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। पर्टिकुलर ग्वार सीट के अंदर करीबन 6250 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 6070 का रहेगा, टारगेट 6500 का हो सकता है। लास्ट वीक भी हमने एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर आते हुए देखा था, डिमांड बढ़ने की वजह से, क्योंकि जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ग्वार गम की जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। उसके मद्देनजर यहाँ पे कल भी हमने एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा था और आज भी एक पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए दिखा है। हमें लगता है ग्वार सीट, ग्वार गम, ग्वार एक्स में इंट्राडे इवन वीकली पर्सपेक्टिव से खरीदारी कर सकते हैं। इंट्राडे में टारगेट हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में 6500 तक के लेवल आपको देखे जा सकते हैं और वीकली पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि ग्वार सीट में 6600 तक के लेवल आ सकते हैं। ग्वार गम में करीबन 11800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और ग्वार एक्स करीबन 8000 के लेवल को छू सकता है। तो ये पूरा काउंटर हमें लगता है कि इस हफ्ते एक अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड कर सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। खरीदारी की सलाह दी जा रही है और 6500 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर ग्वार सीड खरीद सकते हैं। मसालों में आज कहाँ ट्रेड करें? हालांकि तीनों ही मसालों में आज तेजी दिख रही है। क्या टर्मरिक, जीरा या कोरिएंडर, क्या पसंद आ रहा है अनुज जी आपको आज? और देखिए मसालों में अच्छी खासी मोमेंटम रही है और पिछला हफ्ता एक अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। हमें लगता है कि जैसे जैसे ये युद्ध की जो टॉक है वो सुधरती हुई दिखेगी तो एक अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड जो कि रुक गई थी वो यहाँ पर निकलती हुई दिखाई देगी। हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। जीरा में करीबन 21100 के आसपास खरीदारी करें, ऊपर में 21800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। टर्मरिक भी हमारा व्यू है कि ऊपर में 9300 9400 तक के लेवल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बेमौसम बारिश हुई है उससे क्रॉप का नुकसान है, जिससे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। सिमिलरली कोरिएंडर के अंदर भी हमने एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। एक्सपेक्टेड है यहाँ पर भी करीबन 11300 तक के लेवल आ सकते हैं। तो स्पाइस काउंटर जो है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव मूड में है और हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो तेजी है वो यहाँ पे बरकरार रहेगी। तो खरीदारी का ट्रेड तीनों ही कमोडिटी में, जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर में हो सकता है। यानी तीनों ही काउंटर में खरीदारी की सलाह है। जीरा और धनिया इनकी टॉप पिक है। 21800 के टारगेट के लिए आप जीरा खरीद सकते हैं, वही कोरिएंडर पे 11300 का टारगेट दे रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की। करेंसी मार्केट में काफ़ी रेंज में ही कारोबार दिख रहा है, 76.63 के आसपास है। रविंद्र जी, क्या आउटलुक है आपका करेंसी मार्केट को लेकर? वेल, यूएसडी आईएनआर भी मेरे हिसाब से जो स्पॉट में जो लेवल्स है, आई थिंक 76-10 के आसपास एक सपोर्ट था। हमने पिछले वीक में एक फॉल देखा था इस पेयर में, बट देन फिर से हमने रुपी डेप्रिसिएशन देखी है, क्योंकि डॉलर में थोड़ा सा एक रिकवरी हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो मूव है वो आई थिंक दैट इट विल बी स्टिल रेंज बाउंड ऊपर की तरफ। 7720 7730 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा अगर बफर ले ले तो 7750 बोलूंगा मैं। इसके आसपास मार्केट जाके वहां से रिवर्स हुआ है, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशियल अगर इसे एक बहुत बड़ा लीप लेना है तो। अदरवाइज आई थिंक 7710 7720 वुड बी द अपर कैप, और नीचे में 7610 का एक सपोर्ट, 7610 76 के आसपास एक सपोर्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से जब भी ये 7680 77 के आसपास आता है तो एक बार शॉर्ट बन सकता है, और नीचे में 7620 30 के आसपास आता है तो एक बार बाई बन सकता है। तो 76 का एक लोअर कैप पकड़ के चलिए और ऊपर में 7720 का एक रेजिस्टेंस लेके चलिए। इसके बीच में ट्रेडिंग किया जा सकता है। मिठुन, आपकी राय करेंसी मार्केट पर? देखिए, फिलहाल के लिए जो आज डेप्रिसिएशन दिखा है, फिलहाल मोरली ऑन द एफओएमसी लाइन, और एफओएमसी में अगर रेट हाइक मोस्टली 25 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेड है। अगर 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा होता है तो थोड़ा सा रुपये के प्रेशर बनेगा। और एक चीज दूसरा साइड जो है कि हम लोग का इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है और हम लोग के यहाँ पे भी लग रहा है कि थोड़ा सा मॉनिटरी टाइटनिंग होने वाला है। तो इसको मद्देनजर रखता है कि बहुत ज्यादा रुपये डेप्रिशिएट करेगा। जिस तरह से रविंद्र जी बताया था कि 77 ऑन द हायर साइड इज अ रेजिस्टेंट लेवल, वो मुझे लग रहा है कि 77 या 7750 ऊपर तोड़ेगा, और नीचे 76 या 75.80। तो ऊपर लेवल पे ही शॉर्ट करना है अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखना है एनएससी में। तो मुझे हिसाब से 77 76 90 के रेंज में रुपी यूएसडी आईएनआर शॉर्ट करना है। होल्डिंग पर्सपेक्टिव से आप 76 या 75 80 तक टारगेट ले सकते हैं। ओके, तो ये भी हुआ करेंसी मार्केट को लेकर। शुक्रिया बिठुपन आपका, रविंद्र जी आपका, अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला कमोडिटी नाउ के दर्शकों के लिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल